क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न को आप आराम से पढ़ेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी परंपरा है जिसमें दूल्हे की बारात जब चली जाती है और दूल्हे के घर में जो महिलाएं बसती हैं उनके द्वारा एक लोकनाट्य किया जाता है, टुंट्या, रम्मत, स्वांग या फिर ख्याल? बताइए। ख्याल का तो तात्पर्य आप समझते होंगे। ख्याल का मतलब होता है खेल, खेल में, संगीत में कला। स्वांग का मतलब होता है बहरूपिया, किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं के पात्रों की वेशभूषा पहनना। रमत, रमत जो है ये आपके जैसलमेर में शुरुआत हुई थी, बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो है आपके टुंटिया। बारात जाने के बाद में दूल्हे के घर में जो महिलाएं बसती है वो जो निकालती है उसे क्या बोलते हैं? टुंटिया। इसके अंदर महिलाएं ही दूल्हा बनती है और महिलाएं ही आपके वधू बनती है, और जैसा शादी के अंदर कार्यक्रम होता है फेरे वेरे का, वैसा सब कार्यक्रम होता है और उसे क्या बोलते हैं कि टुंटियो काटना। ठीक है, लियो अगला क्वेश्चन। अगलो है सती निवारण अध्यादेश 1987 लाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सती होने की अंतिम घटना, सती होने की अंतिम घटना यदि आपको कहीं मिलती है तो वो है आपके 1987 के अंदर दिवराला गांव। राजस्थान में सती होने की अंतिम जो घटना है वो आपके 1987 के अंदर दिवराला गांव शिक्कर, और सती होने वाली जो महिला थी वो है आपके रूप कंवर। ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। और 1987 के अंदर हमारे राजस्थान के जो सीएम हुआ करते थे वो थे आपके हरदेव जोशी। कौन थे? हरदेव जोशी। तो तुरंत प्रभाव से दो कार्य हुए। एक तो सती निवारण अध्यादेश 1987 लाया गया, और याद रखिएगा सती निवारण अध्यादेश 1987 लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। दूसरी बात हुई कि एक मेला भरता है रानी सती का, उस पर भी रोक लगी थी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। सती होने की जो अंतिम घटना है वो याद रखिएगा रूप कंवर है। ठीक है, रूप कंवर जिनके पति का नाम था माल सिंह शेखावत, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है अनगल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया था? अनगल या फिर इसे बोलते हैं अनमेल विवाह, अनमेल विवाह, और साथ में बाल विवाह निषेध अधिनियम, याद रखिएगा यह अधिनियम लाया गया था 1903 में। निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया? तो याद रखिएगा यह बनाया गया है आपके अलवर रियासत में। कौन? अलवर रियासत में। और इस समय शासक कौन? तो याद रखिएगा महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान में विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी? राजस्थान के अंदर विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु विधवा विवाह नाम की एक पुस्तक है। पूछा यहां पर यह जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? पूछा यह जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? देखिए, ऑप्शन है मामा बालेश्वर दयाल, सिद्धराज ढड्डा, स्वामी गोपाल दास या फिर चांदकरण शारदा। देखिए, एक तो आपने नाम सुना होगा हरविलास शारदा, और एक है आपके नाम चांदकरण शारदा, और एक आपने नाम सुना होगा शारदा एक्ट। और ये शारदा जो एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। यहां पर पूछा जा रहा है कि विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी? याद रखिएगा चांदकरण शारदा। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज अ करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी।
कन्यावत को गैर कानूनी, देखिए कन्यावत को गैर कानूनी घोषित करने वाली सर्वप्रथम कोई रियासत है तो वो है, याद रखिएगा, कोटा। कब? 1833। और शासक कौन? याद रखिएगा, उमेद सिंह। तीनों बातें याद रखिएगा भाई, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीजिए अगला। अच्छा, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राजस्थान में कुप्रथाओं पर रोक, राजस्थान में कुप्रथाओं पर रोक। देखिए बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जिस पर रोक लगाने वाली राजस्थान कौन सी रियासत बनी थी, आइए इसको हम चेक करते हैं। देखिए एक तो है आपके सामने, जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो है आपके सामने सती प्रथा। देखिए सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की कोई पहली रियासत है तो याद रखिएगा, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत है वो है आपके सामने बूंदी। कब? याद रखिएगा, 1822। और बूंदी के शासक कौन? याद रखिएगा, विष्णु सिंह। तीन बातें याद रखनी है आपको कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी? बूंदी। कब? 1822। और शासक कौन? तो याद रखिएगा, विष्णु सिंह। नंबर दो है आपके सामने, याद रखिएगा, कन्यावत। कन्यावत पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत है कोटा। टाइमिंग है 1833। और कोटा के शासक हैं, याद रखिएगा, उमेद सिंह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। अगली बात देखिए, सती प्रथा, कन्यावध। एक है आपके सामने दास प्रथा। दास प्रथा पर भी सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है कोटा। 1832। शासक उमेद सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात है नंबर 4, वह है आपके सामने मानव व्यापार। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कोई रियासत है तो याद रखिएगा, वो है आपके जयपुर। 1847। और इस समय शासक कौन जयपुर के? याद रखिएगा, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। अगली हम बात करते हैं तो एक प्रथा और है जिसका नाम है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा की आप बात करेंगे कि डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कौन सी रियासत है तो याद रखिएगा, वो है आपके सामने उदयपुर। डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है उदयपुर। कब? याद रखिएगा, 1853। और इस समय उदयपुर के शासक कौन हैं तो याद रखिएगा, महाराणा स्वरूप सिंह। और एक आप याद रखिएगा, समाधि प्रथा। चलिए ये तो आप बताइए कि समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? फटाफट बताइए। अब देखिए तब तक यहां से हम हाँ, इसका आप बताइएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। एक तो आप बताएंगे ना। देखिए अक्सर आप देखते हैं इस प्रकार के यहां से क्वेश्चन आते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत है बूंदी। कब? 1822। और शासक कौन थे? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, विष्णु सिंह। दूसरी हमने बात की कन्यावत की। कन्यावत पर रोक लगाने वाली राजस्थान की रियासत याद रखिएगा, कोटा। कब? 1833। और शासक कौन? याद रखिएगा, उमेद सिंह। तीसरी है आपके सामने प्रथा, वो है दास प्रथा। दास प्रथा पर रोक कोटा 1832 और शासक कौन? याद रखिएगा, उमेद सिंह।
फिर हमने चर्चा की मानव व्यापार को लेकर, मानव व्यापार पर रोक, जयपुर 1847, शासक कौन, याद रखिएगा राम सिंह सेकंड। और वैसे भी आप जब पढ़ते हैं सवाई राम सिंह सेकंड तो आप देखते हैं कि इनका जो प्रारंभिक शासनकाल है वो एक अंग्रेज अधिकारी ने चलाया था जिसका नाम है जॉन लुडलो। तो जॉन लुडलो ने बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए थे, इसीलिए राम सिंह सेकंड का जो काल है वो जयपुर में समाज सुधार का काल कहलाता है। ठीक है, अगली बात है आपके सामने डाकण प्रथा। याद रखिएगा डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत है वो है आपके उदयपुर। और कब, तो 1853 के अंदर। शासक कौन थे, तो याद रखिएगा महाराणा स्वरूप सिंह। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि समाधि प्रथा पर रोक, तो याद रखिएगा समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली जो पहली रियासत है वो है आपके सामने जयपुर। कब लगी थी, 1844। और इस समय जयपुर के शासक कौन थे, तो भी याद रखिएगा शासक हुआ करते थे आपके राम सिंह सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, समाधि प्रथा। चलिए एक और नंबर 7 आप लिख लीजिएगा, वो है आपके सामने त्याग प्रथा। कौन सी प्रथा, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत है वो है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर। और रोक कब लगी थी, तो याद रखिएगा 1841 में। और इस समय जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो हमारे राजस्थान में जो प्रमुख रूप से कुप्रथाएं हैं वो देखिए, सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, मानव व्यापार, डाकण प्रथा, समाधि प्रथा और याद रखिएगा त्याग प्रथा। ठीक है, ये सारी बातें कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सती प्रथा है, इसी सती प्रथा को लेकर आप सब जानते हैं कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा एक अधिनियम बनाया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पूरे भारत में 1829 के अंदर सती प्रथा बैन की गई थी। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये जब नियम लागू हुआ तो नियम लागू होने के बाद में राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिएगा। एक तो क्वेश्चन होता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राज्य की पहली रियासत कौन सी है, नो डाउट। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर रोक लगाने के बाद राजस्थान की कौन सी पहली रियासत है जिसने रोक लगाई थी। तो इस नियम के बाद में पूछा जाए तो याद रखिएगा वो पहली रियासत है आपके सामने अलवर, और वो बात है 1830, और अलवर के शासक हैं बन्ने सिंह। ये याद रखिएगा कि उस नियम के बाद में पहली रियासत जिसने सती प्रथा को पाबंद किया था तो वो है अलवर रियासत, याद रखिएगा 1830 के अंदर, और शासक हैं बन्ने सिंह। ये और याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सती प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा, मानव व्यापार, डाकण प्रथा, समाधि प्रथा और त्याग प्रथा। अब स्टार लगा लीजिएगा। आप देखेंगे कि कुप्रथाओं में से अक्सर यहां से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर यह विशेष ध्यान रखिएगा, आपके सामने 7 प्रकार की कुप्रथाएं हैं। मानव व्यापार, डाकण प्रथा, समाधि प्रथा, त्याग प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध और दास प्रथा। ये सब चीजें क्या होती है, तो त्याग प्रथा से तात्पर्य क्या है कि रियासत काल में किसी राजा या महाराजा के घर में जैसे ही कोई संतान होती तो भाड़ जाति या ढोली जाति हम जिसे बोलते हैं, वो पैसे मांगने जाया करती थी और अपनी इच्छा के अनुसार पैसा मांगा करती थी। इस प्रथा को त्याग दिया गया, इसी प्रथा को क्या कहते हैं, त्याग प्रथा। समाधि प्रथा का मतलब है कि वर्त्यु, देखो समाधि 2 प्रकार की होती है, या तो जल समाधि या फिर क्या होती है, भू समाधि, याद रखिएगा। ठीक है, और डाकण प्रथा का मतलब आप जानते हैं, महिलाओं के अंदर वो गांव में अक्सर आप देखते हैं कि मतलब कोई भूतनी आएगी, इस प्रकार की कुछ अलग क्रियाएं होती है। तो पहले इस प्रकार की जब बातें हुआ करती थी तो उस महिलाओं को पत्थरों से मार दिया करता था। ठीक है, मानव व्यापार, मानव को बेचना आप सब जानते हैं। दास प्रथा का मतलब है कि राजा किसी युद्ध को जीतकर वहां के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको बंदी बना लेता था और वही क्या कहलाए थे, दास, और फिर अपनी इच्छा से उनसे कार्य करवाते थे। ठीक। कन्यावध का मतलब आप समझते हैं, रियासत काल में राजा महाराजा के घर में जैसे ही कोई पुत्री होती तो वो उसको दूध में डुबो कर मार दिया करते थे। ठीक है, और सती प्रथा आप सब जानते हैं। हाँ, चलिए तो ये थे आपके कुप्रथा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राज्य की पहली रियासत कौन सी थी, याद रखिएगा कोटा। अब यहां से आपके कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। अगला लीजिए, अगला है लहास। लहास क्या है बताइए, ये क्या है। राजस्थानी भाषा में मर्द शरीर को लहास कहा जाता है। ग्रामीण अंचल में कृषि कार्य में
सामूहिक मदद की परंपरा है? बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए आप सब जानते हैं कि राजस्थानी भाषा में मृत शरीर को ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोलते हैं? लाश। क्या लाश ले आया बोलते हैं क्या ऐसा? क्या उनका लाश आएगी? यहाँ एक ठीक है। ग्रामीण अंचल में कृषि कार्य में सामूहिक मदद की जो परंपरा है वो भी क्या कहलाती है? लिहाज। यानी कि ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा, कुआ पूजन, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। बताइए। हाँ, राजस्थान के रीति रिवाज में आणो क्या है? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सभी के सही है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, आणो। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है चारी प्रथा मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित थी? चारी प्रथा, गोडवाड़, उपरमाल, खेराड़ या छप्पन का मैदान। चारी प्रथा, अब आप कहेंगे सर होती क्या है? देखिए चारी प्रथा में क्या होता है कि जो लड़की का पिता है वो लड़के के घर वालों से पैसा लेता है और उसके बाद में लड़की उनको दे देता है, यानी नकद राशि लेकर। ठीक है, ये प्रथा कहलाती थी चारी प्रथा। और ये चारी प्रथा जिस क्षेत्र की थी वो है आपके खेराड़ क्षेत्र। ये आपके टोंक भीलवाड़ा का एरिया। ठीक है, ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो कि जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मोशर या जड़ूला। सामेला क्या होता है? आप कहेंगे सर वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। भान को मतलब थे समझिएगा, घी पी लियो बिंग बाद में भान भरिया करे। मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज। जो जन्म से संबंधित है वह है झड़ूला, झड़ूलो चाटिया करे। हाँ, मुंडन करते हैं ना लोग देवी देवता के सामने जाकर। पहली बार जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है तो उसके बाद में अपने देवी देवताओं के सामने जाकर उसका जो मुंडन करवाया जाता है वह जड़ूलो चाटिया करे। अगला देखिए, अगला है राजस्थान की किस कुप्रथा के उन्मूलन का संबंध कमांडेड जैसी ब्रुक से रहा है? जैसी ब्रुक से, यानी इस बुक से प्रेरित हुए थे, याद रखिएगा। बताइए, राजस्थान की किस कुप्रथा के उन्मूलन का संबंध कमांडेड जैसी ब्रुक से रहा है? सेमरण, कन्यावध, डाकण प्रथा या समाधि प्रथा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपके डाकण प्रथा। डाकण प्रथा की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत है वो उदयपुर 1853 और शासक थे स्वरूप सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है? चिकनी कोथली क्या है बताइए। चिकनी कोथली, देखिए
ये लड़का और ये लड़की, इन दोनों की सगाई हो गई है। उसके बाद में ये जो लड़का यानी कि वर पक्ष जो है, वर पक्ष द्वारा इधर वधु के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चिकनी कोतली। तो ये एक प्रकार की क्या है? शादी की एक रस्म है। ठीक है। और सगाई क्या होती है? तो लड़का और लड़की को रोकने के लिए, विवाह के लिए, विवाह के लिए रोकने के लिए जो रस्म की जाती है, जिसमें लड़के को नारियल वगैरह दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी सगाई। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके उपहार यानी कि वर पक्ष द्वारा वधु के लिए जो उपहार भेजे जाते हैं, जो गिफ्ट भेजे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप? चिकनी कोतली। असुमेलित है, एक तरफ प्रथा है और एक तरफ रोग का वर्ष है। कि कन्यावत पर रोक सर्वप्रथम 1833, समाधि पर 1844, त्याग प्रथा पर 1841 और दास प्रथा पर 1885। बताइए। बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, आप अभी मैंने बताया था, एक डायग्राम से बनाया था, और ये देखिए पूरी कहानी यहां बताई थी आपको। ये रहा, ये डायग्राम आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, सती प्रथा 1822, कन्यावध 1833, दास प्रथा 1832। ये लो, दास प्रथा कितनी है? दास प्रथा है 1832, ना कि 1885। लीजिए, तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाँ, अगला लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी प्रथा है जो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावाल, बड़ी पडला या पानीवाड़ा? बताइए, ऐसी कौन सी प्रथा है जो कि आपके विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए। हाँ बताइए। बिल्कुल याद है। बडार तो क्या है? रिसेप्शन है, प्रतिभोजिमन है। कन्यावाल, बड़ी पडला, ये सब विवाह से संबंधित है। लेकिन ये जो पानीवाड़ा है ना, ये मृत्यु से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जो मृत व्यक्ति है, उसकी जो शव यात्रा ले जानी है, उनके लिए लोगों को घर जाकर बुलाना, वो क्या कहलाता है? पानीवाड़ा। ये मृत्यु से संबंधित है। ठीक है। अगला लीजिए। अगला है, सुमेलित है, एक तरफ प्रथा है और एक तरफ रोक लगाने वाले शासक है। बस जैसे ये क्वेश्चन आया तो हम चलेंगे सीधा इसी डायग्राम पर। पहले आप ये देख लीजिए कि सती प्रथा पर रोक उमेद सिंह, समाधि पर सवाई राम सिंह सेकंड, फिर डाकण प्रथा पर है आपके मान सिंह। यहां पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा है। याद रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है कि सुमेलित कौन सा है। और त्याग प्रथा पर देखिए सर प्रताप सिंह। अब आप देखिए, सती प्रथा विष्णु सिंह है, कन्यावध उमेद सिंह है, दास प्रथा उमेद सिंह है, मानव व्यापार राम सिंह सेकंड है, डाकण प्रथा स्वरूप सिंह है, समाधि प्रथा राम सिंह सेकंड है, त्याग प्रथा मान सिंह आपके क्या है? राठौड़ है। देखिए, ये रही। अब सती प्रथा में क्या है? आप कहेंगे विष्णु सिंह है। समाधि प्रथा क्या है? आप कहेंगे सर सवाई राम सिंह सेकंड है। डाकण प्रथा में स्वरूप सिंह है। त्याग प्रथा में मान सिंह राठौड़ है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने भी इज करेक्ट आंसर। बताइए। चलो मैं आगे। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान में सामेला शब्द जो है वो किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म से,
विवाह के, गोना में, या फिर मृत्यु के समय? बताइए। सामेला, सामेला जो है यह आपके कब यूज होता है? बताइए। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, बिल्कुल शाबाश। सामेला का मतलब होता है बारात का स्वागत करने जाना। ठीक है, वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करने जाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सामेला, बारात का स्वागत। अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो आदिवासी क्षेत्रों में विवाह होने पर उस गोत्र के लोगों द्वारा मिलकर मक्का देन कहलाता है? जवेरा, खुसनी, मेलनी, या फिर नांगल? बताइए। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो दक्षिण भाग है, वहां पर जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर विवाह होने पर उस गोत्र के लोगों द्वारा मिलकर मक्का देन कहलाता है क्या? बताइए। बताइए क्या कहलाता है? बताइए। बिल्कुल शाबाश, वो कहलाता है, अरे वाह शाबाश, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, मेलनी। अगला लीजिए। देखिए, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा है। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म, शिक्षा, विवाह, या मृत्यु? अब ये बताइए, तोरण। बिल्कुल शाबाश। अब ये तो आप सब जानते ही हैं, इसमें तो आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए, बिल्कुल, ये है आपके विवाह से। ठीक है, दुल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी से जो बना होता है तोरण, उसको बांधता है ना। हाँ, चलिए, तो ऑप्शन नंबर है सी। अगला लीजिए। अगला है, असुमेलित है। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ उससे संबंधित रस्में या प्रथाएं हैं। ग्रासिया के अंदर अनाला भोर भू प्रथा है, सेरिया में कुकड़ी है, भील में हाथी बेड़ो है, मीणा में गेली है। ये कुछ अलग अलग अपनी पर्सनल जनजातियों के अंदर कुछ रस्में होती है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रस्म है हाँ, जो कि असुमेलित है। देखिए, ग्रासिया ठीक है, भील भी आप पढ़ते हैं अक्सर, और मीणा भी ठीक है। सहरिया में जो है वो कुकड़ी रस्म नहीं होती है। ये कुकड़ी रस्म किस में होती है, जरा बताना। कुकड़ी रस्म, एक होता है कुकड़ी गीत, एक होता है कुकड़ी गीत। कुकड़ी गीत तो आप सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब महिलाएं अपने घर में राती जोगा देती है और सुबह के समय गाए जाने वाला जो अंतिम गीत होता है उसे कुकड़ी गीत बोलते हैं। बोलते हैं ना कि अब सुबह ऊना ले कुकड़ी गा लियो, तो वो कुकड़ी गीत है। ये कुकड़ी रस्म का संबंध किससे, जरा बताना। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? देखिए, दो शब्द होता है, एक तो मौसर हुआ करे और एक आपके जोसर हुआ करे। मौसर का मतलब होता है मृत्यु भोज, जोसर का मतलब होता है जीवंत बारो। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो स्वयं के जीवित रहते ही पूरे गांव ने जिमाई देवे कि पता नहीं लार तो टाबर जिमाग नहीं जिमाए, जीवंत बारो बोलिया करे। और मौसर को मतलब होता है मृत्यु भोज। ठीक है, और एक शब्द और याद रखिएगा, बडार।
बडार का मतलब होता है विवाह से संबंधित प्रतिभोज, रिसेप्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग क्षेत्रों में ये मृत्यु भोज है, उसको नुक्ता भी बोलते हैं इधर शेखावटी एरिया के अंदर। इधर देख लीजिए आपके चोमू इधर साइड में भी नुक्ता ही बोलते हैं। अगला अगला है सेनापति राणुका के साथ उसकी पत्नी संपत देवी के सती होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कहां पर? राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का उल्लेख जिस शिलालेख में मिलता है वो कौन सा है? घटियाला है, बसंतगढ़ है, बिजोलिया है या फिर गोसुंडी है? बताइए। क्लियर? याद रखिएगा, ये जिस शिलालेख में है वो है घटियाला शिलालेख। कौन सा है? याद रखिएगा, घटियाला शिलालेख। ये जो घटियाला शिलालेख है ये वर्तमान के अंदर फलोदी जिले में है। वर्तमान में तो कहां पर है? याद रखिएगा, फलोदी जिले में। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी के टाइमिंग का है, याद रखिएगा। और किस शासक के समय की बात है ये? तो ये बात है ककुक के समय की। इस घटियाला शिलालेख में ये उल्लेख मिलता है राजस्थान की जो पहली सती हुई है वो एक सेनापति थे जिनका नाम है राणुक और उनकी पत्नी थी संपत देवी। ये क्या हुई थी? सती। और घटियाला शिलालेख का संबंध जिस वंश से है वो है, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश से। घटियाला का प्राचीन नाम है रोहिंसकूप। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, घटियाला जो कि पहले जोधपुर का भाग था, अब फलोदी जिले में। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह वे प्रतिभोज को क्या कहते हैं? बताइए। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा लगते हैं ना, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह पर। बिल्कुल समझ गए, बडार है, वही रिसेप्शन की हम बात कर रहे थे। बडार याद रखिएगा, विवाह से संबंधित क्या होता है? प्रतिभोज, रिसेप्शन। लीजिए अगला। अगला है मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मृत्यु उत्सव, मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, कौन सा त्योहार है? बताइए। बिल्कुल वही है आपके मौसर। मौसर बोले तो वही मृत्यु भोज, मृत्यु भोज वही मृत्यु उत्सव। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? झड़ूला, झलवा पूजन, मुठ भराई या मोशर? देखिए झड़ूला आप सब जानते हैं कि ये विवाह से संबंधित नहीं है, जन्म से संबंधित है। झलवा पूजन जन्म से संबंधित है। मोसर मृत्यु भोज है। विवाह से संबंधित है मुठ भराई। ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है बडहार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? अब ये तो आप ही बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो? बताइए। बिल्कुल सही है, विवाह के अवसर।
सॉरी। अगला है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आंख्या, समेला या झड़ूला? किस समारोह, ऐसा कौन सा समारोह है जिसमें किसी देवी देवताओं के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, यानी कि मुंडन किया जाता है? हाँ, बताइए। हाँ बिल्कुल, याद रखिएगा, ये आपके जो समारोह होता है उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, झड़ूला। क्या कहा जाता है? बिल्कुल शाबाश सभी के, झड़ूला कहा जाता है, याद रखिएगा।